अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जारी और सारी है। ऐसी ज़बरदस्त लोकेशंस मिल रही हैं जहां पे हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की और इतने ज़बरदस्त साइन रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद है जब इनको एडिट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एज लाइव विदाउट एनी एडिटिंग आपको वो भी दिखा रहा हूँ, उसमें भी बड़े ज़बरदस्त साइन मिल रहे हैं। स्टोरीज पे बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं कि जी 2 की बजाय आपने 1 क्यों कर दिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर एक दफ़ा कह देता हूँ। ये सिर्फ एक राजनपुर शहर में इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ। रिकॉर्डिंग का सिलसिला मेरा अभी भी एक लोकेशन पे हम लोग वहाँ पे आज हमने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, जो बाद में मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। इस वजह से इसके अलावा भी 2-3 प्रोग्राम है। 2 ऑफ कैमरा स्टोरीज होती थी, रिव्यू टाइम होता था, फिर रूहानियत का एक प्रोग्राम होता था। ये सारे प्रोग्राम आपको दोबारा से मैं दिखाऊंगा लाहौर वापस जाके, और ऑफ कैमरा स्टोरी भी आपके हफ्ते में 2 ही होंगे। लेकिन अभी क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है 2 रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग्स है, तो इसलिए एक है। हुमना जी ने पहले भी कहानियां भेजी थी, सच्ची कहानियां, जिनको सुना के मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन असल में उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पढ़ने का इस तरह मज़ा आया, लिखारी जब लिखता है तो कुछ लिखारी इस अंदाज में लिखते हैं, पढ़ते हुए आप उसमें खो जाते हैं। तो मैं अपनी सी भी कोशिश करता हूँ इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करूँ कि आपको फील हो आप भी कहानी का हिस्सा हैं। कहानी वक्त के साथ जो ख़त्म हो गई थी, मुझे खुशी इस बात की, एक जो फैमिली इस वक्त भी ऑन कैमरा इस वक्त कहानी मेरी सुनने जा रही है। एक हमने ग्रुप बनाया है, हमने एक फैमिली को इकट्ठा किया जो आज भी अपने कीमती टाइम में से, मैं फिर रिपीट करूंगा, कीमती टाइम में से 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट निकालते हैं स्टोरी के लिए। तो क्यों निकालते हैं? ताकि ज़िंदगी को परेशानियों, दुखों, मुसीबतों से कुछ लम्हे के लिए साइड पे करके आंखें बंद करें या स्क्रीन के सामने देखते हुए इस कहानी को सुने, तो आपको लगे कि आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो गए हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करना भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए वो लोग जो टेंशन में हैं, जिनको आप जानते हैं, तो उनको कहें ये कहानी सुने। जितनी देर वो स्टोरी सुनेंगे उतनी देर रिलैक्स हो जाएंगे। और वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं पूरी दुनिया में, वो तो भाई एक स्टोरी को 5-5 10 दफ़ा सुनते हैं। सो आप सबके लिए लव यू सो मच। हुमना जी की कहानी कोशिश करूँगा उन अल्फाजों को ढाल सकूँ उस अंदाज में जिस तरह उन्होंने लिखा हो, तो बहुत अच्छा लिखती हैं। ये कहानी है पाकिस्तान बनने से पहले की, और पाकिस्तान जब बन भी गया तो उसके बाद भी ये कहानी जारी रही। 2 मियाँ बीवी जिनके यहाँ बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन पहली भी बेटी हुई, दूसरी भी बेटी, तीसरी भी बेटी, चौथी भी बेटी, यहाँ तक कि 5वीं भी बेटी हुई, और उसके बाद जाके बेटा हुआ। बड़ी बड़ी बेटी का नाम था शमीम, और जो सबसे आखिर में था वो बेटा था, और उससे बड़ी नफीसा थी। वालिद बहुत ही पढ़े लिखे थे, और उस वक्त के अंग्रेज़ के साथ एक ऐसी अच्छी जॉब कर रहे थे कि बाकी रिश्तेदार इसलिए भी उनसे थोड़े से जेलस रहते थे कि वो ना सिर्फ 7 ज़बानों पे अबूर रखते थे, 7 ज़बानें बोल सकते थे, बल्कि पढ़ लिखे होने की वजह से एक अच्छी पोस्ट पे थे। वायसराय के साथ अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे। खुदा ने उनको बेटा पहला तो ना दिया, बेटी ले ही, लेकिन वो इतनी ऐसी सोच के मालिक थे, उन्होंने कहा मैं अपनी इस बेटी को ही ना सिर्फ अच्छी तालीम दिलवाऊंगा, इंग्लिश स्कूल में पढ़वाऊंगा, बल्कि जो लड़के ज़िंदगी में शौक़ रखते हैं, अगर मेरी बेटी को भी कोई ऐसा शौक़ हुआ तो वो भी उसका शौक़ पूरा कराऊंगा। ये एक ऐसा दौर था जिसमें लड़कियों की तालीम की मुखालफत की जाती थी। बिजली थी नहीं, लालटेन और दिए जलाए जाते थे। लड़की की तालीम को मायूब, बुरा समझा जाता था। सिर्फ कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को घुड़सवारी भी सिखाई। शमीम वैसे भी बहुत ज़हीन थी, बाप की लाडली भी थी। जो ख्वाहिशें बाप पूरी कर सकता था, बाप ने तालीम के साथ साथ वो ख्वाहिशें भी पूरी की।
जिस वक्त ख़ानदान वालों को पता लगा कि शमीम का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है और उसको पढ़ाने जा रहा है उसका वालिद, तो पूरे रिश्तेदार मिल के ना सिर्फ जमा हो गए बल्कि मुखालफत शुरू हो गई कि यह गलत फैसला है, इसको वापस लिया जाए, शमीम को मत पढ़ाया जाए। आप क्यों ख़ानदान का नाक कटवाने जा रहे हैं? बाप था जो इस बात पर अड़ गया कि नहीं, मेरी बेटी ज़रूर पढ़ेगी। अगर किसी को एतराज़ है, मुझसे नाता तोड़ना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यहाँ तक कि तमाम रिश्तेदार, ख़ानदान वाले नाराज़ होकर चले गए और शमीम की माँ भी परेशान थी। अपने शौहर से वो भी बोली कि आपने सबको नाराज़ कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, मेरी बेटी जो चाहेगी वो ज़रूर करेगी और ये पढ़ के रहेगी। शमीम की जो वालदा थी वो एक नेक सीरत खातून थी, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी, बहुत ही सादा तबीयत और इंतहाई नेक सीरत थी। बहुत सारे मोहल्ले के जो बच्चे थे उनसे कुरान मजीद पढ़ने के लिए आते थे। ये एक ऐसा दौर था जिसमें मोहब्बतें बिल्कुल ऐसे थीं कि कोई घरों का फ़र्क नहीं था, घरों में आना जाना था। जिस बच्चे को जिस घर में भूख लगती वो वहीं पे खा लेता, यहाँ तक कि बच्चे दूसरों के घर में सो भी जाते और रात को वालिदैन को भी परेशानी ना होती कि बच्चे कहाँ गए हैं, क्योंकि जहाँ बच्चा सोया होता वो खुद ही आके बता देते, अभी आपका बच्चा सो रहा है, जब जागेगा तो आपको पहुँचा देंगे। जिस घर में इन लोगों की रिहाइश थी एक पुरानी बनी हुई हवेली थी। इस हवेली, जो बड़ी से हवेली थी, उसके बिल्कुल दरमियान में एक नीम का दरख्त था, काफी घना, उसकी छांव पूरे सहन के अंदर होती थी। उस मोहल्ले के जो बच्चे थे वो सारा दिन को सोते नहीं थे, खेलते कूदते रहते थे आपस में। और जो शमीम थी, जो कुछ स्कूल में पढ़ के आती, वो उन बच्चों को जमा करती और उनको भी सिखाने की कोशिश करती। उस नीम के दरख्त के नीचे एक झूला लगा हुआ था जो सिर्फ शमीम के लिए था, जिस पे वो बैठती और अपना झूला लेती। और उसी की फरमाइश पे उसी नीम के दरख्त के नीचे एक टेबल और कुर्सी का भी इजाफा हो गया, जिस पे वो बरजमान होती और उस टेबल के सामने बैठ के, उस कुर्सी पे जब बैठती तो टेबल के सामने किताबें रख के वो उन बच्चों को पढ़ाती जो कुछ वो खुद पढ़ के आती। और बच्चे उसको उस्तानी साहिबा कहते। सो बच्चों की तो वो एक उस्तानी साहिबा थी, लेकिन मोहल्ले के लोग भी फिर मशवरा करने के लिए शमीम के पास आते, क्योंकि वो ज़हीन भी थी। और जब भी कोई उसके पास आता तो इज्जत से उनको अपनी उस कुर्सी के साथ बिठाती और उसके बाद उनका जो भी मसला होता उनको हल करके देती। वक्त बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा था। यहाँ पे इस घर के अंदर हर वक्त बच्चों का रश होता, माँ कुरान मजीद पढ़ा रही होती तो शमीम उनको स्कूल का जो भी पढ़ के आती वो सिखा रही होती। शमीम जब रात को सोती तो वो अक्सर एक ख्वाब देखती थी। शुरू में उसको उस ख्वाब की समझ नहीं आती थी कि क्या है जो मैं देख रही हूं, इसकी रीजन क्या है, क्यों है, किस वजह से है कि एक ही ख्वाब है जो मैं मुसलसल देखे जा रही हूं। कभी उसने इस ख्वाब का किसी से तस्करा भी नहीं किया था। गर्मियों के दिनों में ऐसा होता कि पूरी फैमिली ऊपर छत पर सोती थी। बिजली का दौर नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, लालटेन जलाए जाते थे। तो सब वहां पे पहुंचते, जैसे ही अंधेरा फैलने लगता उससे पहले खाना खा लिया जाता। और जैसे ही अंधेरा फैलता तो सब छत पे पड़े अपने अपने बिस्तर खोलना शुरू कर देते, चारपाइयों पे अपने बिस्तरों को सेट करते और कुछ देर गपशप होती, कोई कहानी सुनता, वैसे होती, कोई तारों को गिनता, यहाँ तक कि सब नींद की आगोश में चले जाते और गहरी नींद सो जाते। बिस्तर इस अंदाज में लगाए जाते कि पहले अगर माँ का बिस्तर था तो उसके बाद बच्चों का और एंड में नानी अम्मा का बिस्तर लगाया जाता। शमीम क्योंकि बड़ी थी, वक्त के साथ साथ जहां हंसी मजाक प्यार मोहब्बत कोई फर्क नहीं, मोहब्बतों का सिलसिला था, वहीं पे शमीम अपने बाकी बहन भाइयों का भी ख्याल करती। रात के टाइम में अगर किसी को वॉशरूम जाना होता तो शमीम ही उठती और उनको वॉशरूम लेके जाती। शमीम की उम्र तकरीबन 14-15 साल थी और एक दिन जब वो अपने
भाई को लेके जब उसकी ड्यूटी लगनी शुरू हुई कि अब वो बड़ी हो गई, जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेना शुरू हो गई। पहले माँ ये जिम्मेदारी निभाती थी और जब शमीम की ये जिम्मेदारी आई कि उसने कहा माँ मैं इनको नीचे लेके जाया करूँगी रात के टाइम वॉशरूम, आप सो जाया करें। तो माँ ने कुछ लम्हे चौंक के बेटी की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना भी चाह रही हो और कह ना पा रही, और कहा हाँ ठीक है। बेटी को कुछ बिल्कुल अजीब सा नहीं लगा, लेकिन माँ कुछ इस अंदाज में देख रही थी, कुछ सोच रही हो, किसी उलझन में हो। और ऐसा ही हुआ, जब उसको इजाज़त मिल गई, रात को सारे सोने के लिए छत पे पहुंच गए, तो एक भाई ने माँ को जगाया तो उसने बेटी को आवाज़ दी, शमीम इसको नीचे लेके जाओ। शमीम ने अपने भाई को बहन को, छोटी बहन को साथ लिया, और जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरी, पहला कदम उसने सीढ़ी पे देखा, तो एक अजीब सा मंजर था जो सिर्फ और सिर्फ शमीम ना सिर्फ देख पा रही थी, बल्कि हैरत ज़दा भी हो रही थी और घबरा भी गई। मंजर कुछ यूं था, बहन का हाथ उसने पकड़ा हुआ था कि नींद में है, कहीं गिर ना जाए, और जैसे ही सीढ़ी पे उसने पहला कदम रखा तो उसकी आंखों ने देखा कि एक लालटेन, जो उस वक्त में जलाए जाते थे लालटेन, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शीशे के अंदर वो एक मट्टी का तेल जला के एक आग, वो कपड़े का टुकड़ा होता था, उसको आग लगाई जाती थी, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो वह लालटेन जो था वो शमीम के बिल्कुल सामने था, इस अंदाज में जैसे कोई पकड़ के खड़ा हो और रास्ता दिखा रहा हो कि आइए, इस रोशनी के, जो लालटेन की रोशनी फैल रही है, जिस तरह हम आज भी किसी को अंधेरे में लेके जाना हो तो लालटेन हाथ में पकड़ लें कि आइए, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन हैरत की बात यह थी, जिसने लालटेन पकड़ा था वो नज़र नहीं आ रहा था। लालटेन हवा में खड़ा था, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी ने उसको पकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा तो लालटेन भी, जो उसको नजर आया था, जो उसकी आंखों के सामने था, वो एक कदम पीछे हटा। वो थोड़ी सी और घबराई, क्योंकि वो समझी थी शायद लालटेन का ये जो मैं देख रही हूं एक अजीबो गरीब चीज, लेकिन वो अब उसके साथ साथ मूव कर रहा था। यहां तक कि वो जब सीढ़ियां उतरना शुरू हुई तो लालटेन भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहा, जैसे कोई है इस लालटेन को इस अंदाज में पकड़े हुए कि रास्ता दिखा रहा है कि अंधेरे में ये लोग गिर ना जाएं। उसकी वो बहन नींद में थी, वो उस चीज़ को तो महसूस ना कर सकी, लेकिन शमीम अच्छी तरह जान गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको मैं समझने से कासिर हूँ। एक लालटेन कैसे हवा में लहरा सकता है और मुझे रास्ता दिखा सकता है। यहाँ तक कि वो जब नीचे सीढ़ियाँ उतर के पहुँच गई, टॉयलेट तक भाई को लेके गई और बहन को लेके गई और उसके बाद वापस आई, तो तब भी वो उसके इंतज़ार में, जितनी देर वो बाहर खड़ी रही टॉयलेट के, वो वहीं पे खड़ा रहा, लैंप हवा में लहराता रहा। और जब वो अपनी बहन को ऊपर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हुई तो भाग के वो उड़ता हुआ, वो जो लालटेन था उसके फ्रंट पे आ गया, सामने आ गया, फिर रास्ता दिखाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हवा में चलता गया। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लालटेन भी आगे बढ़ता गया कि वो रास्ता दिखा सके। शमीम अपने बिस्तर तक तो पहुंच गई, बहन को लिटा दिया, लेकिन ज़रूर सोच रही थी ये क्या मंजर था, ये क्या माजरा था कि आज एक ऐसा मंजर देखा जो ना सिर्फ भयानक था, खौफनाक था, बल्कि अजीबो गरीब भी था। सोचते 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 कब उसकी आंख लगी उसको पता ना चला। सुबह उठते ही यकीनन सी बात थी, उसने पहला सवाल अपनी माँ से किया कि ये रात जो मैंने मंजर देखा है माँ, ये क्या है? तो माँ ने बेटी की तरफ देख के कहा, इस दुनिया में और भी बहुत सारी मखलूक है, और भी बहुत सारे इंसान हैं, बस इतना ख्याल करना चाहिए हमारे किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और उसके बाद खामोश हो गई। ये दो जुमले बोलने के बाद जब वो खामोश हो गई तो बेटी समझ गई इसके आगे मां नहीं बोलना चाह रही। खामोशी का मतलब यह था कि बस जितना जवाब दे दिया है उतना ही समझो। और मां ने अगली रात भी उसी तरह बच्चों को कह दिया, अब जिसने नीचे जाना हो वॉशरूम के लिए तो अपनी बहन शमीम को जगाए। और शमीम जब उठी और सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगी तो ऊपर छत पे तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही सीढ़ी की तरफ गई जहां से अंधेरा शुरू होता था, ऊपर चांद की रोशनी थी कि सीढ़ियों से ये गिर ना जाए। सामने जिस तरह इस जगह पे भी मैं बैठा हूं, यहाँ पे चलते हुए इंसान गिरेगा नहीं। सीढ़ी एक वाहिद जगह है ऐसी जहां पे रोशनी की जरूरत पड़ती है, कहीं पाँव स्लिप ना हो जाए। और आज रात भी सीढ़ी पे मुंतज़िर था वो लालटेन। जैसे ही उसने सीढ़ी पे कदम रखा, लालटेन हवा में से कहां से आया कि सामने आके खड़ा हो गया।
और आज भी वो ना सिर्फ लालटेन उसको नीचे लेके गया और उसके बाद वापस इसी तरह ऊपर भी लेके आया। और उसके बाद ये एक सिलसिला ही शुरू हो गया जो शमीम हमेशा नोट करती थी कि जब भी वो अपने बहन भाइयों को लेके नीचे जाती है तो कोई लालटेन हाथ में पकड़े जो नजर नहीं आता उसको नीचे भी लेके जाता है ऊपर भी। कई दफा उसने अपनी माँ को खरीदने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, और माँ का हमेशा वही जवाब था, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, और भी बहुत सारी मखलूकात हैं, और भी अल्लाह के बहुत से बंदे हैं, बस हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन जब वो ख्वाब देखती थी मुसलसल, वो एक ही ख्वाब था और वो ये था, पहली दफा जब उसने ख्वाब देखा था और उसके बाद मुसलसल इसी ख्वाब को देखती रही, वो ये ख्वाब था, उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान लड़का जब वो सोई होती है तो उसकी चारपाई के करीब आके खड़ा हो जाता है। जब वो पढ़ा रही होती है उस टेबल पे तो उस वक्त भी वो उसको अपने पास खड़े हुए देखती है। सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा उसने पहना होता है, हमेशा एक ही ड्रेस, सफ़ेद कुर्ता पजामा, और उसने सर पे ऐसी टोपी पहनी होती है जिस तरह नमाजी नमाज पढ़ते वक्त अपने सर पे पहन लेते हैं। और जब ये ख्वाब मुसलसल वो देखती रही तो उसके बाद वो उससे हम कलाम भी हुई, ख्वाब में उसने उससे बातें करना भी शुरू कर दी। वो ख्वाब में उससे आते ही कहता अस्सलाम वालेकुम, वो उसको जवाब देती और वो कहता उस्तानी साहबा आप कैसी हैं। ये लफ्ज़ ऐसा था जो उस गली के बच्चे भी उसको कहते थे, तो इस नाम से मानूस थी, तो उसने भी जब कहा उस्तानी साहबा आप कैसी हैं तो वो खुश हो जाती। और उसके उस होलिये को देख के शमीम ने उसका नाम रखा मौलवी साहब। वो उसको इसी नाम से मुखातिब करती, मौलवी साहब। यहां तक कि वो ख्वाब जब मुसलसल देखती रही तो अब उनके बीच में बातें भी होती, मौलवी साहब आते और वो मौलवी साहब से बातें भी करती। काफी अरसा तब जब एक ही ख्वाब आता रहा तो उसने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब क्या मैं आपको देख सकती हूं? मौलवी साहब ने कहा, हाँ आप मुझे देख सकती हैं। तो मौलवी साहब आप रहते कहाँ हैं? उसने कहा, जिस दरख्त के नीचे तुम्हारा झूला है, जहां पे तुम्हारी टेबल और कुर्सी पड़ी है, जहां पे बैठ के तुम बच्चों को पढ़ाती हो, मैं भी उसी दरख्त पे रहता हूं, तुम्हारी अम्मी से कुरान मजीद पढ़ता हूं और तुम्हारी बातें सुनने के लिए जब तुम बच्चों को पढ़ा रही होती हो मैं भी वहीं पे मौजूद होता हूं। ये एक ख्वाब था और ये ख्वाब के बीच में बातें की गई थी। लेकिन जिस दिन उसने फरमाइश कर दी कि नहीं मुझे आपको देखना है, तो मौलवी साहब ने कहा, हाँ आप मुझे देख सकती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा आप मुझे ना देखें, आप डर जाएंगी। वो बज़िद हो गई। अब इतनी दफ़ा वो ख्वाब देख चुकी थी, वो एक ज़हीन लड़की थी, समझदार लड़की थी। लैंप वाले वाक़ये को भी अब उसको गुजरते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, वो उसकी भी मानूस हो गई थी। तो इस ज़िद पे उसने हार मान ली और जब काफ़ी दिन वो ख्वाब में एक ही ज़िद करती रही, मौलवी साहब मैं आपसे नहीं बोलूँगी जब तक आप मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो मौलवी साहब उसकी ज़िद के आगे हार गए और कहा, ठीक है कल रात हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। वो सुबह उठी तो उसने अपना ख्वाब याद किया कि मौलवी साहब ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली थी और कहा था कल हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो वो दिन सारा मुश्किल से गुजार पाई, मुसलसल टाइम देखती, सोचती कब रात होगी और कब मैं मौलवी साहब से मिल पाऊंगी, क्योंकि एक खूबसूरत खूबरू नौजवान, इंतहाई खूबसूरत शक्ल, एक ही लिबास और सर पे टोपी, उसको अपने सामने देखना चाहती थी मौलवी साहब को। और जब रात हो गई तो आज सिर्फ एक बिस्तर बदला गया और वो था शमीम का बिस्तर। एंड में नानी अम्मा सोती थी, लेकिन उस जगह पे आज शमीम ने एंड वाला जो बिस्तर था अपने लिए सिलेक्ट किया, उस चारपाई पे अपना बिस्तर लगा दिया और नानी अम्मा का बिस्तर अपने साथ, यानी सेकंड लास्ट जो था, नानी अम्मा का बिस्तर लगा दिया। वो तारे गिन रही थी, अंधेरा हो चुका था, वो उन लम्हों के इंतजार में थी जब उस मौलवी साहब ने उसके पास आना है। यहां तक कि उसको बाकी सबकी गहरी नींद में सोने की, गहरी नींद में जाने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई, जिससे उसको अंदाज़ा हो गया कि सब सो चुके हैं, सिर्फ वही है जो बैठी जाग रही है, लेटी हुई है और जाग रही है। रात के तकरीबन कोई अंदाजन 12 बजे का टाइम होगा
और वो तकरीबन नींद में ही जाने वाली थी। वो जागते जागते थक गई थी, उसको नींद के झोंके आने शुरू हो गए थे कि उसी लम्हे उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी, कुछ घुड़सवार हैं जो बहुत दूर से घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे हैं। जैसे 5-6 घोड़े दूर से दौड़ रहे हों तो उनकी टापों की जो आवाज़ होती है, अक्सर लोगों ने मूवीज़ में सुनी होगी, वो उसके कानों में आना शुरू हो गई। वो एकदम से, उसकी आंख जो झपक रही थी, नींद में जाने की कोशिश वो कर रही थी, एकदम से अलर्ट हुई और उसके कानों ने जो आवाज़ सुनी थी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ये क्या आवाज़ है? तो उसके दिमाग ने कहा, कुछ घुड़सवार हैं, इस तरह घोड़े हैं, बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं। यहां तक कि वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती जा रही थी और कुछ लम्हे ऐसे भी आए कि उसको लगा कि ये तो घोड़े इतने करीब आ गए हैं, उनकी आवाज़ें इतनी उसके कानों में इतनी ज़ोर से पड़ रही थी, उसको लग रहा था कहीं मेरे ऊपर से ना गुजर जाएं। उसने खौफ के आलम में आंखें बंद कर लीं क्योंकि उनकी भागने की टापों की आवाज़ इतनी करीब आ गई थी कि अभी वो मेरे ऊपर चढ़ेंगे कि चढ़ेंगे। और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसी लम्हे घोड़े दौड़ने की और टापों की, जो रात के अंधेरे में बहुत ही खौफनाक महसूस हो रही थी, बंद हो गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो बहुत घबराई हुई थी, वो डर रही थी। उसको ऐसे लगा जैसे घुड़सवार कहीं और नहीं, उसकी चारपाई के करीब रुक चुके हैं। वो जो टापें अभी इस अंदाज में सुनाई दे रही थी कि उसके ऊपर से गुजर जाएंगी, उसके करीब आके घोड़े रुक गए हैं। तो उसने घोड़े के हनहनाने की आवाज़ सुनाई। घोड़ा एक मखसूस आवाज़ में जब खड़ा होता है तो उसके बाद एक आवाज़ से निकालता है। घोड़े ने उस तरह की आवाज़ में निकाली तो वो समझ गई वो जो भी थे वो मेरे करीब आ गए हैं। ऊपर छत पे काले स्याह चादर जो रात की तारीकी ने ओढ़ी हुई है, सिर्फ सितारे हैं दूर जो चमक रहे हैं। चारपाइयों पे सारे घर वाले सो रहे हैं। एक लंबी सी छत है जिसकी लाइन के अंदर चारपाइयां पड़ी हुई हैं, सब सो रहे हैं और एक लड़की है, आंखें बंद किए लेकिन दिमाग उसका जाग रहा है और उसको पता लग रहा है कि कोई दूर से घोड़े दौड़ाता हुआ उसके करीब आ गया है। घोड़े अभी भी हनहना रहे हैं और कोई पास है जो खड़ा हुआ है। धड़कते दिल के साथ, खौफजदा कांपते जिस्म के साथ उसने अपनी आंखों को खोला तो रात की तारीकी में जो मंजर था वो बहुत ही उस लड़की के लिए इंतहाई खौफनाक था। उसके सामने कोई घोड़ा तो मौजूद नहीं था, लेकिन एक बहुत ही बड़े साइज का काला स्याह बिल्ला, जिसका कद आम बिल्लों से कोई 2-3 गुना बड़ा था, कुत्ते से भी बड़ा साइज था और उसने जिंदगी में इतना बड़ा बिल्ला कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें इंतहाई लाल थीं, सुर्ख, इतनी सुर्ख उसकी आंखें थी कि वो काला स्याह बिल्ला, जिसको वो चांद की रोशनी में न सिर्फ देख पा रही थी बल्कि उन लाल सुर्ख आंखों से खौफजदा भी हो रही थी। वो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वो डर गई। मैं तो किसी के इंतजार में थी, आज तो मौलवी साहब ने आना था। तो इतना बड़ा, आम बिल्ले से 3 गुना बड़ा, एक बकरी के साइज का इतना बड़ा बिल्ला आके उसके पास खड़ा है, जिसकी आंखें इतनी लाल सुर्ख हैं जो उसका कलेजा निकालने के लिए काफी हैं। वो घबरा रही थी, कांप रही थी कि उसी मंजर को वो देख भी ना पा रही थी कि खौफ के मारे उसने अपनी नानी अम्मा की चारपाई की तरफ छलांग लगाई और उनको चिमट गई। उसके मुंह से वो जो चीख मारना चाह रही थी वो घबराई हुई थी, ऐसी अजीबो गरीब मखलूक को जो जिसामत में तो बिल्ले की तरह थी लेकिन असल में कुछ और बड़े साइज की चीज थी और जिसकी आंखें भी बहुत ही खौफनाक थी, जिनको एक सेकंड भी देखना जिस्म में से रूह निकलने के मुतरादिफ था, कि कोई भी देखे तो बेहोश हो जाए। उसने चंद सेकंड ही ये मंजर देखा और खौफ के मारे वो नानी से करीब तो हो गई, लेकिन उसके गले के अंदर वो जो चीख थी, जो वो खौफ के मारे चीख मारना चाह रही थी, उसके गले में फंस चुकी थी। वहीं पे ही वो जो बिल्ला था और उसके करीब आया, यहां तक कि उसके जिस्म को टच होता हुआ, रगड़ता हुआ जब आगे की तरफ बढ़ा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। और ना सिर्फ उसके मुंह से एक चीख निकली बल्कि वो अपनी नानी अम्मा को चिपक सी गई। नानी अम्मा जो गहरी नींद में थी, उसकी चीख से ना सिर्फ जाग गई बल्कि उनको भी एहसास हो गया कि मेरे जिस्म से कोई लिपटा हुआ है। वो फौरन समझ गई कि बच्ची है, शायद डर गई है, इसलिए उसकी
चीख निकल गई है। तो उन्होंने आंखें खोलते ही कहा, शमीम डरो मत, अक्सर इंसान इस तरह ख्वाब में डर जाता है, आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम ख्वाब में डर गई हो। उसको एहसास हुआ कि नानी की इस बात से कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कांप रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, और नानी अम्मा यही समझ रही हैं शायद मैं ख्वाब में डरी हूँ, लेकिन हकीकत में कुछ और मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा है। साथ ही वो नानी से दूर हुई और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि काफ़ी देर वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ती रही, यहाँ तक कि उसको एक सुकून सा महसूस हुआ, और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और वो सो गई। सुबह जब उठी तो पहली पहली चीज जो उसके दिमाग में आई, क्या वो ख्वाब था या हकीकत में कोई मंजर था जिस इतने बड़े बकरे के साइज को, जो बहुत बड़े लंबे साइज का बकरा होता है, तकरीबन एक 4-5 फुट ऊंचा बिल्ला उसने जिंदगी में पहली दफा देखा था। वो बिल्ला ही था, काला स्याह, लेकिन उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। क्या वो ख्वाब था या हकीकत में कोई मंजर? सारा दिन वो इसको सोचती रही, यहाँ तक कि फिर से रात हो गई, और जब वो अपनी रात को अपनी चारपाई पे लेटी तो कुछ देर के बाद उसको नींद आ गई। और जब नींद आई तो आज फिर वही कुर्ता पजामा सफ़ेद कलर का पहने मौलवी साहब सर पे टोपी रखे उसके सराहने खड़ा था, और आते ही उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जब उसके सलाम का जवाब दिया शमीम ने, तो मौलवी साहब ने उससे कहा, तुम्हें तो बहुत शौक था हमसे मिलने का, रात डर क्यों गई थी? तुमने ही जिद पकड़ी थी ना हमें देखने की, मैंने तुम्हें कहा था डर जाओगी, लेकिन तुम्हारी जिद को आगे हार मानते हुए रात में आ गया था तुमसे मिलने के लिए, तो फिर तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? इतनी ज्यादा डर गई थी तुम, इतनी डर गई थी तुम कि तो नानी अम्मा को चिपक गई। और उसके बाद उसने हंसना शुरू कर दिया। अब वो खड़ा हंसे जा रहा था इस बात पे कि शमीम रात बहुत सहमी हुई थी, और शमीम को यकीन आ गया रात जो मंजर उसने देखा था वो कोई ख्वाब नहीं हकीकत था, क्योंकि मौलवी साहब ही एक रूप धार के आए थे। और मौलवी साहब ने हंसते हंसते काफी देर हंसने के बाद उसको ख्वाब में कहा, उस्तानी साहबा, हम आप में से नहीं हैं, मैं एक जिनज़ादा हूं, मैं जिनात से हूं। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि मैं आपकी वालदा से कुरान मजीद पढ़ता हूं, और आप जब बच्चों को बैठी पढ़ा रही होती है तो खड़ा होकर आपकी बातें सुनता हूं, लेकिन मैं इंसानों में से नहीं हूं, मैं जिनात में से हूं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका खौफ ख़त्म हुआ और वो उससे बातें करना शुरू हो गई, यहाँ तक कि फिर ये ख्वाब का सिलसिला उसका चलता रहा, और वो इसी तरह उसके ख्वाब में आता और उससे बातें करती। अब वो समझ चुकी थी जिसकी फरमाइश उसने की थी वो बहुत ही भयानक है, लेकिन उसको अपना वो एक दोस्त समझ बैठी थी, एक राजदार समझ बैठी थी, जिससे वो ख्वाब में राज की बातें करती, उससे मशवरा करती। लोग शमीम के पास मशवरा करने के लिए आते थे, अपने मसलों को हल कराने के लिए आते थे, लेकिन शमीम अपना कोई मसला होता या कोई ऐसी गुत्थी होती जिसको वो सुलझा ना पाती तो वो मौलवी साहब से कहती, क्योंकि वो बहुत ज़हीन थे और मौलवी साहब उसकी गुत्थी को फ़ौरन ही सुलझा कर दे देते। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वालिद साहब काफ़ी बीमार हो चुके थे, वालदा बहुत परेशान थी। शमीम जो समझदार भी थी, ज़हीन भी थी, उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद से अपने सर ले ली थी। अपने जहां पे बहनों का वो ख्याल रखती, भाई का ख्याल रखती, मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती, वहीं पे इस बात से भी वो परेशान थी कि वालिद साहब दिन ब दिन सेहत ख़राब होने की वजह से, माँ भी परेशान है और वालिद साहब का उसको डर सा लगा हुआ था। शमीम की एक खाला थी जिसके 6 बेटे थे। वो पूरे ख़ानदान में इस बात को फ़ख्र से कहती कि हमें अल्लाह ने 6 बेटे दिए हैं, और शमीम की माँ को जान के जलाने के लिए बार बार कहती, तुम्हें तो इतनी बेटियां मिली हैं, एक जाके मुश्किलों से बेटा मिला है। उस दौर में भी जहां मोहब्बतों का सिलसिला था, हर दौर में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ लोगों को दिल आज़ारी होती है, दिल दुखाना होता है। जहां अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरे लोग भी होते हैं। शमीम को बहुत दुख होता जब वो इस तरह की दिल आज़ारी वाली बातें उसकी माँ के सामने बैठ के करती, तो उसकी माँ ना सिर्फ शरीफ औरत थी बल्कि सादा भी थी, तो वो खामोशी से सुनती, कभी भी उनकी बात का जवाब ना देती और बढ़ चढ़ के बताती, मुझे तो अल्लाह ने 6 बेटे दिए हैं, मेरे ऊपर तो ख़ास करम है, उन लोगों पर करम नहीं है जिनको बेटियाँ दी जाती हैं। वो इस तरह की फजूल सी बातें करती। शमीम मना ना कर सकती क्योंकि माँ के आगे वो कभी बोली नहीं थी,
उसकी माँ ने उसको तरबियत ऐसी दी थी कि बेटा जब मैं मौजूद हूं तो बेशक तुम्हें बुरा भी लगे तुमने नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलती थी। लेकिन अपनी उस खाला से चिड़ सी हो गई थी उसको कि हर वक्त वो अपनी ऐसी बातें करके दिल दुखाने की कोशिश करती है। एक दिन का टाइम था, मां अंदर कमरे में थी, शमीम अपनी कुर्सी पे बैठी कुछ पढ़ रही थी। बच्चे आज अभी तक नहीं आए थे, बाहर कहीं खेल रहे थे कि सामने से दरवाजा खुला। उसने देखा उसकी वही खाला घर में दाखिल हो रही हैं और उसके साथ एक शख्स है, नौजवान सा है, जिसका हुलिया कुछ अजीब सा है, जैसे कोई जादू मंतर करने वालों ने अपना हुलिया सा बना रखा होता है, उसी तरह का उसका हुलिया सा था। और उसके हाथ में एक थाल सा था जिसके ऊपर कोयले थे और उन कोयलों से कोई धुआं निकल रहा था। वो सहम सी गई कि ये क्या मंजर है, खाला आई हैं, किसी के साथ आई हैं, किस लिए आई हैं, शायद वालिद साहब बीमार हैं, उनको पूछने के लिए आई हैं, तो किसी साधु को लेके आई हैं, किसी इस तरह जंतर मंतर वाले को लेके आई हैं। लेकिन वो अपनी सीट से उठी और खाला को जाके अदब के साथ सलाम किया। खाला ने भी वालेकुम अस्सलाम कहा और उससे कहा, शमीम तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा जी खाला। उसने कहा मेरे साथ आओ। खाला के साथ चलती हुई उस हवेली के उस बिल्कुल पीछे वाले रूम की तरफ वो खाला बढ़ रही थी जहां पे एक स्टोर बना हुआ था। उसमें कुछ सामान पड़ा था जो गैर ज़रूरी था और वो अक्सर बंद रहता था। बच्चे भी उसके अंदर खेलने के लिए नहीं जाते थे, कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। खाला उसको लेके उस रूम के अंदर गई और कहा, एक मिनट रुको। अब शमीम उस कमरे के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। खाला उसका हाथ पकड़ के ही उसको लेके गई थी कि तुमसे एक बात करनी है, और उसका हाथ थाम लिया। तो उसने भी खाला के साथ चलते 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 उस रूम में स्टोर के अंदर दाखिल हुए और स्टोर के बिल्कुल सेंटर में जाके जब खाला ने उसका हाथ छोड़ा तो अब वो रूम के सेंटर में खड़ी थी और वो शख्स जो वो खाला साथ लेके आई थी वो भी चलता हुआ उनके पीछे आ गया था। शमीम इस सारी सूरत हाल से परेशान थी कि क्या ऐसी बात है जिसके लिए खाला उसको अंदर स्टोर में लेके आई हैं। ये बात तो सहन में भी हो सकती थी, क्या ऐसी सीक्रेट, ऐसी खास बात है। उसी लम्हे खाला ने उसका हाथ छोड़ा और वो जो पीछे उनके कमरे स्टोर में ही दाखिल हुआ था, उसने जिसने हाथ में एक थाल सा पकड़ा हुआ था, उसके अंदर कोयले जल रहे थे, तो मुंह ही मुंह में कुछ पड़ रहा था और उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वो इस अंदाज में घूम रहा था कि वो एक मासूम सी लड़की जो इस सारी सूरत हाल को समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों ने देखा कि खाला तेजी के साथ दीवार के कोने में जाके खड़ी हो गई है और उस बंदे को आगे उसने बढ़ता हुआ जब देखा तो उसने गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उसके हाथ में जो वो थाली टाइप थी जिसके अंदर से कोयले या कुछ और भी जल रहा था, जिसकी खुशबू अब उसके नाक तक पहुंची, तो उसको अंदाज़ा हो गया ये खाली कोयले नहीं हैं, इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसकी एक अजीब सी खुशबू भी आ रही है। वो अच्छी नहीं, एक बुरी खुशबू थी, बदबू थी। वो उसके इर्द गिर्द इस तरह खड़ा चक्कर लगा रहा था जो मुंह ही मुंह में पड़ रहा था। उसी वक्त उसने कुछ मुंह में इस अंदाज से कुछ कलमात अदा करने शुरू कर दिए कि वो घबरा सी गई, क्योंकि वो कोई भी कुरानी आयात नहीं थी या वो जो ज़बान बोलती थी उसमें से भी वो ज़बान नहीं थी। वो एक ऐसी नई ज़बान थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी और वो अब जो मुंह ही मुंह में पढ़ रहा था अब ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गया और उसके इर्द गिर्द उसी तरह ही गोल गोल चक्कर लगाता रहा और उस थाली में मौजूद जो भी चीज़ थी जिसकी बदबू सी निकल रही थी वो पूरे कमरे में उस स्टोर के अंदर फैलती जा रही थी। इतनी ज़हीन, इतनी समझदार तो थी वो कि समझ गई ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जो उसके नाक के अंदर बदबू सी आ रही है ये भी कोई अच्छी बात नहीं है और वो कोई गैर मर्द क्यों इस तरह उसके इर्द गिर्द खड़ा चक्कर लगा रहा है कि खाला खुद दूर जाके कोने दीवार के साथ लग के खड़ी गई हैं कोने में। तो उसी लम्हे समझ गई कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब जैसे ही वो दरवाजे के सामने चक्कर लगा के हटने लगा तो उसने उसको शख्स को धक्का दिया और दरवाज़ा खोल के भागती हुई माँ को पुकारती हुई उस तरफ जाने लगी जिस कमरे में उसकी माँ मौजूद थी। वो बहुत घबराई हुई थी, खौफजदा थी, कांप रही थी, क्योंकि एक अजीब सा मंजर उसने उस कमरे में देखा था कि उसको खाला न सिर्फ अचानक लेके गई, अभी संभलने का मौका ही नहीं मिला था कि वहीं पे ही उस अजीब से कपड़ों वालों ने एक बदबूदार
थाली हाथ में लिए उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया था। कुछ अजीब सा बुड़बुड़ा रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। इतना तो समझ गई थी कि गड़बड़ ज़रूर है। माँ को पुकारते पुकारते जब कमरे में पहुंची तो माँ ने दूर से ही बेटी की आवाज़ सुन ली थी, जो घबराई हुई परेशानी वाली आवाज़ थी। वो भी तेज़ी से बाहर निकली और बेटी को इस तरह जब देखा तो वो भाग के बेटी के पास आई और बेटी माँ से जाके लिपट गई। माँ ने परेशानी में बेटी से पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? तो एकदम शमीम को एहसास हुआ माँ जो पहले ही परेशान है, क्योंकि बाप की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लोग कोई भी इसलिए पास नहीं आ रहे कि बाप का वो जो फैसला था शमीम को पढ़ाने का, उसकी वजह से अभी तक नाराज थे, कोई भी नहीं आता था। माँ ही थी जो अकेली बैठी संभालने की कोशिश कर रही थी उसके बाप को। तो उसने सोचा मुझे माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो जो माँ को बताना चाहती थी खाला की इस बात का, चुप हो गई। माँ ने फिर पूछा, क्या हुआ शमीम? तो उसने कहा, माँ मैं डर गई थी। माँ इस बात से वाकिफ थी कि लालटेन वाला वाक़या भी बेटी देख चुकी है, कई दफ़ा सवाल कर चुकी है। और शायद माँ को तो पता था, क्योंकि वो जो मौलवी साहब थे उसने शमीम को क्लियर बताया था, उस्तानी साहबा आपकी माँ मुझे बहुत अच्छी तरीके जानती हैं। तो इस बात का शमीम को भी एहसास था, माँ उस मौलवी साहब के बारे में जानती हैं। तो इसलिए जब वो भागती हुई आई तो माँ समझ गई, अगर इस घर में इस नीम के तख्त के ऊपर मौलवी साहब रहता है, वो जिन रहता है, तो इस घर में यकीनन सी बात है कुछ और मखलूक भी होगी। इसलिए वो समझ गई कि बेटी डर गई है और परेशान बेटी को चुप कराने में लग गई, संभालने में लग गई। शमीम 2-3 रातें बहुत घबराई रही, परेशान रही, कि यहाँ तक कि उसने ख्वाब में अपने उस मौलवी साहब को फिर से पाया। जब उसने सलाम किया तो मौलवी साहब ने सलाम जैसे ही किया, शमीम ने उसके वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा, मैं आपकी परेशानी से वाकिफ़ हूँ उस्तानी साहिबा। आपकी खाला जिस बंदे को लेके आई थी, उसने आपकी खाला को बताया हुआ है कि इस घर के अंदर एक ख़जाना है, जो एक बड़ी सी देग है, उस देग में मौजूद है। आपकी लालची खाला इस हवेली में मौजूद उस ख़जाने की देग की तलाश में आई थी। उस साधु को वो साथ इसलिए लेके आई थी कि उसने कहा था कि अगर उस ख़जाने की देग को निकालना है इस ज़मीन के अंदर से, जो इस हवेली की किसी भी जगह पे दफन है, तो उसके लिए किसी इंसान की बलि चढ़ानी होगी, किसी इंसान की कुर्बानी देनी होगी। और कुर्बानी देने का तरीका ये होगा, जिस तरह उस्तानी साहिबा वो आपके इर्द गिर्द खड़ा होकर पढ़ाई कर रहा था, तो इससे ये होता कि आप आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर दफन होती जाती, ज़मीन के अंदर गड़ती जाती, यहाँ तक कि आप पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर चली जाती और सोने से भरी देग फिर वो ज़मीन से ऊपर आ जाती। लेकिन जब आप उसको धक्का दे के वहाँ से भागीं, तो आपके भागते ही आपकी खाला और वो भी वहाँ से भाग गए थे। जब आप अपनी माँ के पास जाके गले से लगी थी, घबराई हुई, तब तक वो निकल गए थे। अब आपको इनसे बचना होगा, ये फिर भी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब जब भी खाला नज़र आती तो शमीम अलर्ट हो जाती और खाला को इस निगाहों से देखती जैसे मुझे इनसे बचना है। जिस औरत ने हमेशा मेरी माँ को ताने दिए, मेरी माँ को परेशान किया, वो मेरे साथ ये करने जा रही थी कि ख़जाने की तलाश में मुझे ही ज़मीन के अंदर गाड़ने जा रही थी, ज़िंदा गाड़ने जा रही थी। अब मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही इसका सामना करना है। जैसे वो खाला को देखती इधर उधर हो जाती। और वैसे भी खाला काफ़ी अरसे तक खौफ की वजह से घर में नहीं आई, कहीं शमीम ने बता ना दिया हो। और उन्हीं दिनों शमीम का वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया। अब घर में एक आफत टूट पड़ी थी। वो एक हवेली, पुरानी हवेली, जिसमें एक नीम का दरख्त, जिसमें एक जिनज़ादा जिसका नाम मौलवी साहब, जो ऊपर बसेरा रखता था, जो अक्सर उसके ख्वाब में आके उससे हम कलाम होता, उसको मशवरा देता, वहीं पे झूला लगा के बैठ के वो झूले झूलती, वहीं पे वो अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ के बच्चों को पढ़ाती। हंसी मजाक वाला वो जो घर था, आज उस आफत की वजह से कि वालिद क्या इस दुनिया से रुखसत हुआ, परेशानियों ने इस पूरी हंसती बसती पुरानी हवेली पे परेशानियों ने डेरे जमा लिए। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इन बेटियों को कैसे पालूंगी।
इन बेटियों के सर पे हाथ रखने वाला तो इस दुनिया से चला गया। जो बचे कुछे रिश्तेदार थे वो इस मौके पे तो ज़रूर आ गए और उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके शमीम का तुम्हें रिश्ता कर देना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता बेटियों का जो फ़र्ज़ है जितनी जल्दी हो सके सादगी से इसको पूरी करती जाओ, वरना तुम इन बेटियों का बोझ लेके कैसे फिरोगी। जो भाई थे शमीम की माँ के, मामे यानी कि शमीम के, वो भी ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि वो उसका साथ दे सकते, माली मुआवनत कर सकते। वो भी काफ़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसी रात जब ये फैसला हुआ कि शमीम के लिए कोई रिश्ता देखा जाए और सादगी से उसका निकाह कर दिया जाए, वहीं पे रात को मौलवी साहब ख्वाब में आए। आज वो अफसुर्दा से थे, आज वो चुप चुप से थे। शमीम ने पूछा आज आपने सलाम नहीं किया, तो ऐसा कहने पे उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। शमीम ने उसी तरह कहा वालेकुम सलाम। मौलवी साहब क्या हुआ आपको? तो उसने कहा उस्तानी साहबा, जिस जगह पे आपका रिश्ता तय किया जा रहा है इस जगह पे आप शादी मत कीजिए, ये आपकी शादी नहीं चल सकेगी, नाकाम हो जाएगी। शमीम ने ख्वाब में ही उससे कहा मैं अपनी माँ के किसी भी फैसले से इनकार नहीं कर सकती, मैं इसको अपना नसीब का समझ के कबूल कर लूँगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं माँ बाप के सामने स्टैंड लूँ, खड़ी हो जाऊँ और कहूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो मेरी माँ सोचेगी मैं उसको मज़ीद परेशान नहीं कर सकती, घर के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। और ऐसा ही हुआ, सादगी के साथ शमीम का रिश्ता कर दिया गया। किस्मत का लिखा हो के रहता है। उस घर में जाते ही 1.5 साल बाद शमीम के यहाँ एक बेटी पैदा हुई और कुछ ही दिनों में वो बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद एक और बेटी पैदा हुई, वो भी कुछ टाइम के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। यहाँ तक कि 3-4 शमीम के बच्चे पैदा तो हुए लेकिन अल्लाह को प्यारे हो जाते। और जब चौथी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ तो जो शमीम की सास थी उसने अपने बेटे से कहा मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें बच्चा दे सकेगी, इस घर में कोई छोटे मुझे दादी कहने वाले होंगे, बेहतर यही है तुम्हें और शादी कर लेनी चाहिए, इसको तुम्हें तलाक दे देनी चाहिए, ये तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। शमीम भी ये बातें सुन रही थी। रात को अपने शौहर के पास पहुंची और उससे कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, रब की रज़ा के आगे मैं खामोश हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने आज वो बातें सुन ली हैं। आपकी वालदा आपको शादी का मशवरा दे रही हैं, आप क्या चाहते हैं? तो शौहर ने कहा मैं भी शादी करना चाहता हूँ एक और, तुम्हें तलाक देकर। तो शमीम ने कहा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज एक पहली दफ़ा कुछ मांगने जा रही हूँ, आप खुशी से शादी कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन मुझे छोड़िए मत, निकाह में रहने दीजिए। बेशक मैं अलग रह लूँगी लेकिन मेरे माथे पे ये तलाक का धब्बा मत लगाइए। सास बहुत खिलाफ थी, बहुत ही अब नफ़रत करने लग गई थी शमीम से। इसके बावजूद कि शमीम ने पूरी खिदमत की थी और जितना उससे हो सकता था उसने उस घर को संभाला और खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों की वजह से वो सास बहुत अजीब सी हो गई थी, उसका बिहेव बहुत अजीब हो गया था। लेकिन शौहर ने इस बात को मान लिया, कहा ठीक है मैं एक और शादी करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरी मनकूहा रहोगी, मैं तुम्हारे पास कभी कभी आता रहूँगा। उन्हीं दिनों ऐलान हो गया कि पाकिस्तान बन गया है और सब पाकिस्तान की तरफ रवाना शुरू हो गए। ना सिर्फ जाना शुरू हो गए बल्कि अपने जो करीबी रिश्ते थे उनको भी मनाने, उनको कायल करने में लग गए कि आप भी चलें, अपने मुल्क में चलें। शमीम की माँ और शमीम की बाकी बहनें पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। अभी शमीम की तलाक वाला वाक़या नहीं हुआ था, उससे पहले ही पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हो गई और वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब वाहिद अकेली शमीम थी जो अपने शौहर के साथ रह रही थी इस उम्मीद पे कि जो मेरा शौहर कहेगा मैं वही करूँगी। लेकिन कुछ अरसे बाद जब वो वाक़या हुआ कि चौथा बच्चा भी हो गया और उसकी वही अभी जिस तरह मैंने बताया कि शमीम की सास ने कहा इसको छोड़ दो, तो उसने मोहलत मांगी कि मुझे आप अपने निकाह में रहने दीजिए। बहनें और
माँ पाकिस्तान में कब के शिफ्ट हो चुके थे और उसने कहा ठीक है तो मेरी बीवी रहोगी, मैं तुम्हारी तरफ आता भी रहूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ इस घर में नहीं रहोगी। तो शमीम ने फैसला किया कि मुझे भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। शौहर से इजाज़त ले के वो पाकिस्तान आई। वो पढ़ी लिखी थी, उसको बाप ने एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया था, अच्छी एजुकेशन थी उसकी। उसने जाते ही एक स्कूल के अंदर जॉब की और वो एक अच्छी टीचर बन गई, कमाना शुरू हो गई। अब उसका एक ही मकसद था कि जो बहन भाई हैं उनको कम अज़ कम वो अच्छी तालीम और तरबियत दिलवा सके। जो भी उसको तनख्वाह मिलती वो अपनी बहनों पे लगाती। वक्त के धारे में माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद वो सोचती थी खुदा ने मेरी यही जिम्मेदारी लगाई थी कि बाप के जाने के बाद इन बहन भाइयों को मैंने ही पालना था, और अगर मैं आज शौहर के पास होती तो कैसे मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकती और कौन इनका सहारा बनता। इसी को रब की रज़ा समझ के वो पढ़ाती रही और जो कुछ भी वो कमाई थी वो अपनी बहन भाइयों पे पढ़ाई की सूरत में और उनको खुशियां देने में लगाती। वक्त इतनी तेजी से गुजरा था कि वो मौलवी साहब को भूल ही गई थी कि कोई मौलवी साहब भी थे। कुछ अरसे बाद शादी तो कर दी उसके शौहर ने और उसकी दूसरी बीवी से बच्चे भी हो गए। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम लोग भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसका शौहर और उसकी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ वो लोग भी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उसने क्योंकि शमीम को तलाक नहीं दी थी, तो वो जब पाकिस्तान शमीम के घर पहुंचा तो शमीम ने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक मजाजी खुदा शौहर समझ के वेलकम किया। तो वो भी बहुत खुश था क्योंकि उसने बताया मेरी माँ मर चुकी है। शमीम ने ये खबर जब सुनी कि उसकी सास अल्लाह को फौत हो गई तो उसने ढेर दुआएं दी उसकी बख्शिश के लिए। तो उसने कहा तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं कभी कभी तुम्हारे पास आ जाया करूं। तो शमीम ने कहा आप आज भी मेरे मजाजी खुदा हैं, आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। और इस तरह शमीम का वो शौहर अपनी इस दूसरी बीवी के साथ भी रहता और शमीम के साथ भी रहना शुरू हो गया। खुदा ने शमीम के यहाँ एक बेटी पैदा की जो इस दफ़ा मरी नहीं, जिंदा रही। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। शमीम मसरूफ़ थी और वो भूल चुकी थी कि कोई मौलवी साहब भी थे जो उसको आके उस्तानी साहबा कहते थे और वो उससे मशवरा करती थी। वहीं पे एक रात ख्वाब में दोबारा से बहुत लंबे अरसे बाद मौलवी साहब उसको नज़र आए और आते ही उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम उस्तानी जी। तो वो घबरा गई, वो शायद भूल बैठी थी। तलखियों ने, हालात ने उसको ऐसा कर दिया था कि वो याद ही नहीं रहे थे। तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आप कैसे हैं? उसने कहा आप तो पाकिस्तान आ गई थी, मैं वहाँ पे ही था, लेकिन आज इसलिए आके दोबारा से आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ कि मैं भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया हूँ। एक मस्जिद है, वहीं पे ही रहता हूँ, वहीं पे ही नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं भी अब पाकिस्तान में हूँ। आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरा नाम लीजिएगा, मुझे पुकारिएगा। मैं अब आपके पास आ चुका हूँ, मैं भी आ जाऊँगा क्योंकि मेरे माँ बाप भी इधर ही शिफ्ट हो गए हैं। एक जिनज़ादे के माँ बाप भी अब पाकिस्तान में आ चुके थे। बहुत सारे जिनात जो मैं पहले भी बह चुका हूँ, दो तरह के जिनात होते हैं। एक होते हैं उड़ने वाले और एक होते हैं रेंगने वाले, चलने वाले। जो उड़ने वाले जिनात होते हैं उनके लिए फासलों को तय करना बहुत ही आसान होता है। वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे तेज़ी के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं आ जा सकते क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। तो इसलिए उनके लिए भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना काफ़ी मुश्किल होता है। जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँच सके। उसने कहा उस्तानी साहबा जब भी आपको मेरी कभी ज़रूरत पड़े मुझे ज़रूर पुकारिएगा। शमीम के यहाँ अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया। वक्त गुजरता रहा, उसका शौहर भी कभी कभी आके शमीम के पास रहता। बेटी के बाद दूसरा उसका बेटा हुआ, यहाँ तक कि बेटा इतना बड़ा हो गया वह स्कूल जाना शुरू हो गया। उस गली महल्ले के जो लोग थे शमीम की आज बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे क्योंकि बहुत ही नेक सीरत वो लड़की थी। आज एक वो औरत बन चुकी थी। आज भी वो उस वापसी पे जब आती तो बच्चों के कोई ना कोई काम आती, महल्ले के बच्चों को भी कुछ ना कुछ लेके देती, पढ़ाने की कोशिश करती। बाकायदगी से नहीं पढ़ा सकती थी लेकिन उनकी हेल्प करती और स्कूल टीचर से वो एक हेड मिस्ट्रेस बन चुकी थी। वो सारे गली वाले उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे कि एक ऐसी लड़की जिसने अपने बहन भाइयों का सारा खर्चा उठाया हुआ है, अपनी ज़िंदगी का महवर उसने अपने बहनें बनाई हुई हैं और भाई बनाया हुआ है। आज उसकी बहन नफीसा
12 साल की हो चुकी थी और उसका भाई भी स्कूल जा रहा था। 14 साल की हो चुकी थी और भाई भी काफ़ी बड़ा हो गया था। शमीम अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी कभी बैठ के सोचती कि ज़िंदगी ने कैसी खूबसूरती के साथ, जो पहले लाइफ इतनी अच्छी थी बाप के होते हुए, ऐसा ज़िंदगी ने मोड़ लिया कि कुछ समझने का मौका ही ना मिला और ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। वहीं पे उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि उसका बच्चा जो स्कूल गया था, जब छुट्टी हुई तो सब तो वापस आ गए, लेकिन शमीम का बेटा वापस ना आया। जब मज़ीद 2-3 घंटे आगे गुजर गए इंतज़ार करते करते कि अभी तक स्कूल से क्यों नहीं पहुंचा, तो एक परेशानी सी लाक हुई। और जब 4 घंटे हो गए वो भागे स्कूल की तरफ कि ऐसा क्या हुआ, तो पता लगा वो तो स्कूल से घर की तरफ रवाना हो चुका है, लेकिन घर नहीं पहुंचा। मोहल्ले वाले, इर्द गिर्द के लोग भी ढूंढना शुरू हो गए कि वो बच्चा कहाँ चला गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, मगर कहीं से कोई सुराग ना मिल सका कि बच्चा कहाँ गया। उसका नाम अब्दुल्ला था। रात सारी शमीम तड़पती रही क्योंकि अब्दुल्ला का कोई पता नहीं था। आज सारा दिन जब वो स्कूल गया और वापस नहीं आया तो वो इतनी आज रो रही थी कि ज़िंदगी में कभी इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी आज दुखी थी कि उसका बेटा नहीं मिल रहा था। और अगला दिन भी सारा अब्दुल्ला को ढूंढते ढूंढते गुजर गया। वो जो भी मोहल्ले वाले लोग थे वो सब इस तलाश में थे कि एक ऐसा नेक सीरत ये घर था जिसकी वो बहुत इज्जत करते थे, जहाँ पे उसके बच्चे कुरान भी पढ़ते थे। आज उनके यहाँ एक बच्चा था जो गुम हो चुका था। वो उसको ढूंढते रहे लेकिन बच्चा कहीं से भी ना मिला। और जब दूसरी रात भी इसी तरह उसकी रोते गुजर गई तो तीसरा दिन था, शुरू होने वाला था, तो रात का कोई पहर था। वो जो रो रही थी, एकदम से उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना मुझे आज मौलवी साहब को याद करना चाहिए था। उन्होंने कहा था कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना चाहिए। तहज्जुद का टाइम हुआ तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के बैठी वहीं पे रोते रोते। जब उसने तहज्जुद पढ़ ली तो उसने आंखें बंद की और मौलवी साहब को आवाज़ दी, मौलवी साहब आप कहाँ हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है। वहीं पर ही उसकी आंख लग गई और वहीं पर ही वो सो गई। तो उसने ख्वाब में देखा कि मौलवी साहब उसी तरीके आए और उसने आके कहा अस्सलामु अलैकुम उस्तानी साहिबा। उस्तानी साहिबा ने उससे कहा मौलवी साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं आज बहुत परेशान हूँ। तो आते ही मौलवी साहब ने शमीम की बात सुने बगैर ही कह दिया आपका अब्दुल्ला स्टेशन के साथ ही मौजूद है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह 6-7 कोई तगड़े मोहल्ले के जो बंदे हैं उनके ज़िम्मे लगाइए, वो स्टेशन पे चले जाएं और स्टेशन पर जाकर एक शख्स होगा उनका इंतज़ार कर रहा होगा। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे वो शख्स उनको खुद ही लेके जाएगा और दिखाएगा अब्दुल्ला कहाँ पे, आप परेशान मत होइए। उसको अगवा किया गया है अब्दुल्ला को और उसका सौदा किया जा चुका है। कल दिन के टाइम पे उसको पार्टी को डिलीवर कर दिया जाएगा। उसका सौदा हो चुका है, कल ही कल सुबह बंदों को रवाना कर दीजिए और वो अब्दुल्ला को लेके आ जाएं, वरना कल दोपहर को अब्दुल्ला का जो सौदा हो चुका है वो लोग उठाकर दूसरे मुल्क ले जाएंगे। उसको अगवा किया गया था स्कूल से बेचने के लिए, क्योंकि उन दिनों में कुछ तंजीमें गर्म थी जो बच्चों को अगवा करके आगे बेच देती थी। और उसके बाद वो सलाम दोबारा से खुदा हाफिज करके मौलवी साहब चले गए। सुबह होते ही उसने मोहल्ले के कुछ जो लोग थे उनको जमा किया और उनको कहा आप लोग जाइए, जो तगड़े तगड़े लोग हैं इस तरह जाइए स्टेशन पे, आपको वहाँ पे एक बंदा मिलेगा और वो आपको बताएगा अब्दुल्ला कहाँ गए, अब्दुल्ला कहाँ पे है, मेरे अब्दुल्ला को लेके आइए। 6-7 जो तगड़े किस्म के लोग थे उन्होंने एक दूसरे से को बुलाया और जमा हो के वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। उनको शमीम ने जो कहा था वो उसी को फॉलो करते हुए मज़ीद कोई सवाल जवाब किए बगैर रवाना हो गए कि कोई शख्स था जो खुद ही हमसे आके मिलेगा। वो सादगी का दौर था, इतने सवाल जवाब नहीं थे। आज होता तो ज़रूर सवाल पूछते, कौन होगा, कैसे पहचानेगा, हम कैसे पहचानेंगे। वो सादा से लोग जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहीं पर एक शख्स खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था, कुर्ता और पजामा पहने हुए, बड़ी उम्र का वो बंदा था। उसने आके कहा अस्सलाम वालेकुम। वो शख्स चौंके और कहा वालेकुम अस्सलाम। उस शख्स ने कहा आइए मेरे पीछे, मैं आपको बताता हूँ अब्दुल्ला कहाँ पर है।
वो शख्स उनको लेके रेल की पटरियों को अबूर करते हुए एक ऐसे डब्बे के पास लेके गया जो जंग आलूद खाली रेल का डब्बा था और काफ़ी अरसे से वहीं पे बंद खड़ा हुआ था। तो उसने उससे कहा, बस मैं यहीं पे रुकूंगा। वो सामने जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल कोने में 2 बंदे हैं, उनके बीच में आपको अब्दुल्ला नज़र आ जाएगा, आप जाइए। वो बंदा वहीं पे रुक गया और वो 6-7 जो तगड़े किस्म के बंदे थे चलते हुए उस जंग आलूद से डब्बे के पास गए जो काफ़ी अरसे से वहीं पे खड़ा खड़ा जंग आलूद हो गया था। उसके जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो अंदर घुप अंधेरा था। जब वो आगे की तरफ बढ़े तो बिल्कुल कोने में देखा उन्होंने, कहा एक बच्चा जो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, उसके लेफ्ट और राइट 2 बंदे बैठे हुए थे और बच्चे को बेहोश पाया। वो जैसे उसके करीब गए तो बंदे खड़े हो गए और कहा, क्या हुआ है, क्यों अंदर आ गए हो, कौन हो तुम? तो उन्होंने देखते ही अब्दुल्ला को पहचान लिया कि जो इनके बीच में लेटा हुआ था वो अब्दुल्ला था। उन्होंने जाते ही उन दोनों को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। उनकी अच्छी खासी धुलाई की और उनको मारने के बाद अब्दुल्ला को उठाया तो पता लगा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी डोज उसको दी गई है, ऐसा नशा दिया गया है कि वो जगाने पे भी होश में नहीं आ रहा था। अब उनको परेशानी इस बात की लाहक हो गई कि अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा होश दिलाने पे भी होश नहीं आ रहा, तो हमें पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अब उन दोनों बंदों की पिटाई कर चुके थे और वो दोनों वहाँ से जान छुड़ा के भाग गए। अब्दुल्ला को उन्होंने उठाया और बाहर उस तरफ आए जिस तरफ वो शख्स खड़ा था जिसने कहा था मैं यहीं पे रुकूंगा। तो अब उन्होंने देखा वहाँ पे कोई भी शख्स नहीं है। उन्होंने इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश की कि उसका शुक्रिया अदा कर सकें उस शख्स का जिसने उनको बताया था, लेकिन जब उसको ना पा सके तो जल्दी में निकले वहाँ से ताकि अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो अपनी गली के हकीम या डॉक्टर जो भी था उसके पास उसको लेके आया, चेक कराया तो उसने बताया इसको अच्छा खासा नशा दिया गया है, ये आज सारा दिन बेहोश रहता, इतना हैवी डोज दी गई है। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और अब्दुल्ला होश में आ गया। और जब अब्दुल्ला को उसके घर उसकी माँ शमीम के हवाले कर रहे थे तो सारा मोहल्ला ना सिर्फ खुश था बल्कि दुआएं दे रहा था कि बच्चा खैर व आफियत से वापस आ गया, वरना इस तरह के गिरोह जो बच्चों को अगवा करते थे बच्चे वापस नहीं आते थे। अब अब्दुल्ला होश में था, अपनी माँ की गोद में भी था, लेकिन माँ फिक्रमंद थी कि अब मुझे मजीद अपने अब्दुल्ला का ख्याल करना है। एक सुबह सुबह शमीम तैयार हो रही थी अपने कमरे में, नफीसा भी उसके साथ थी, दोनों स्कूल के लिए निकलने लगी थी कि दरवाज़ा खटकाया गया। शमीम ने नफीसा से कहा, देखना कौन है। नफीसा बाहर दरवाजे पे गई, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद सी बड़ी सी उसकी दाढ़ी थी, यहाँ तक कि भवें भी उसकी सफ़ेद थी, पलकें भी उसकी सफ़ेद थी, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, सर पे एक टोपी रखी हुई थी जो मौलवी रखते हैं अक्सर। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, रुखसान, वालेकुम अस्सलाम। नफीसा ने जवाब दिया, उसकी बहन ने, वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? तो उस बूढ़े ने कहा, शमीम साहिबा हैं घर में। तो वो समझ गई कि ये आपा से मिलने के लिए आया है, क्योंकि वो देख के हैरान रह गई थी, मैं इस बूढ़े को जानती नहीं, सुबह सुबह इसका क्या काम, क्यों आ गया है? तो उसने कहा, हाँ जी घर पे हैं, रुकिए मैं उनको बुलाती हूँ। वो अंदर गई और आज जाके शमीम को कहा, जो तैयार हो रही थी स्कूल के लिए, कि आप ही आपसे मिलने के लिए कोई बूढ़ा सा शख्स आया है और वो आपका पूछ रहा है। तो उसने कहा, वो यकीनन किसी बच्चे का दादा या नाना होगा, उसी सिलसिले में आया होगा, उसको कहो वो स्कूल में आ जाए, मुझे देर हो रही है। नफीसा बाहर गई और जाके उसी बुजुर्ग को जो बाहर खड़ा था कहा, आप ही कह रही हैं, आप स्कूल में आ जाइए, वहीं पे मिल लीजिए, मुझे तैयारी करनी है और मुझे स्कूल पहुंचना है, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। उसने कहा, उनको कहिए मुझे यहीं पे ही उनसे मिलना है, उनसे कोई ज़रूरी काम है। वो वापस गई और शमीम को जाके कहा, वो कह रहे हैं मुझे यहीं पे ही आपसे मिलना है, कोई ज़रूरी काम है। तो शमीम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे पता है ये किसी बच्चे के एडमिशन के लिए आया होगा या कुछ इस तरह की बात करने के लिए आया होगा, मुझे इस वक्त लेट हो रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। उसको कहो चले जाओ भाई, वहीं पे आ जाओ, मैंने नहीं मिलना आपसे। और जब वापस गई ये फिक्रे उसने बताने की कोशिश की तो पहले ही वो बुजुर्ग बोल पड़ा, हाँ उस्तानी साहबा से कहिए गुस्सा कम किया करें, मुझे पता है वो इस वक्त गुस्से हो गई हैं, मुझसे मिलना नहीं चाह रही,
आप ये अमानत उनको दे दीजिएगा। एक ब्रीफ केस सा था जो उसके हाथ में था और उसने खोल के जब दिखाया नफीसा को, तो नफीसा देख के हैरान रहेगी। वो पैसों के बंडल से भरा हुआ था, वो पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था, बड़े बड़े नोट थे जो उसके अंदर भरे हुए थे। और वो पहली दफ़ा इतने ज़्यादा नोट इकट्ठे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। वो हैरान रहेगी कि इतना ज़्यादा पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। तो वो एकदम चौंक के पूछी, ये क्या है? तो उसने कहा, ये शमीम साहबा को दे दीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं आप ही को बुला के लाती हूँ, मैं ये पैसे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसकी भी तरबियत उसी तरह की हुई थी। उसने कहा, रुकिए, मैं आप ही को बुला के लाती हूँ, मैं ये बैग नहीं पकड़ूंगी। उसने कहा, आप ले लीजिए। उसने कहा, मैं नहीं पकड़ूंगी। और भागी अंदर आप ही की तरफ आवाज़ें देने के लिए। और जैसे ही कमरे में गई तो कहा, आप ही वो बुजुर्ग एक नोटों से भरा हुआ कोई बैग लेके खड़ा है और कह रहा है, ये मैंने बैग उनको ही देना है। उसको और गुस्सा आ गया कि कोई मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। कौन है जो इतना नोट लेके आया है और मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? वो गुस्से से बाहर निकली कि उसकी बेइज्जती करने के लिए जो भी है मैं उसको बेइज्जता करूं। और जब वो बाहर आई तो दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजे में कोई भी नहीं था। नफीसा ने आगे बढ़ के दरवाजे के लेफ्ट और राइट बाहर निकल के देखा गली में, तो गली वीरान पड़ी हुई थी। जो भी था इतनी तेजी से कैसे जा सकता था? वो तो बहुत बुजुर्ग सा था, अगर जा भी रहा होता तो नजर आ सकता। तो उसने पूछा, कहां है वो शख्स? तो नफीसा ने कहा, अभी तो यहीं पे था। अब वो जा चुका था। उसने कहा, कैसा था वो? जब उसने उसका हुलिया बताया कि उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सर पे उसने इस तरह की मौलवियों की तरह कैप रखी हुई थी, और आपको कोई कह रहा था उस्तानी साहबा, तो एक लम्हे में एक झटका सा लगा शमीम को, ये तो मौलवी साहब थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने। नफीसा ने कहा, हाँ। इस तरह सर पे कैप थी? उसने कहा, हाँ। और मुझे उस्तानी साहबा भी कहा था? उसने कहा, हाँ। या खुदाया, आज मुझसे मौलवी साहब इतने अरसे बाद खुद मिलने आए थे मेरे दरवाजे पे चल के, और मैं उससे नहीं मिल सकी। वो दुखी सी हो गई थी। और उसी रात ख्वाब में मौलवी साहब आए और सलाम करके कहा, ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात हो सके, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा था, आप बाहर नहीं आई। कुछ था आपको देने के लिए, आप ले लेती, नजराना था तो मुझे खुशी होती, क्योंकि आज आपको मैं खुदा हाफिज करने आया था और आपको मैं ये बताने आया था, ये मुल्क में छोड़ के अपने वालिदैन के साथ जा रहा हूँ। आपकी और मेरी आज ये आखिरी मुलाकात थी। अब कभी भी आपके पास, आपके ख्वाब में, आपके सामने मैं नहीं आ सकूँगा। एक ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो जाती, लेकिन आज आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। मेरा आखिरी खुदा हाफिज कबूल कीजिए। और उसके बाद उसकी आंखों से बाकायदा आंसू बहने शुरू हो गए और कहा, उस्तानी साहबा खुदा हाफिज। और उसके बाद वो ख्वाब से ही गायब हो गया। ये आखिरी मुलाकात थी जो उस्तानी की और उस मौलवी साहब की ख्वाब में हुई थी, और प्रैक्टिकली वो आज उनके घर आया था कुछ पैसे देने और खुदा हाफिज कहने। और उसके बाद कभी भी जब तक जिंदा रही शमीम, मौलवी साहब ना ही उनके ख्वाब में आए और ना ही कभी प्रैक्टिकली सामने। वो ये मुल्क छोड़ के जा चुके थे। ये कहानी शमीम ने अपनी बहन नफीसा को पूछने पे, नफीसा ने कहा, मुझे बताइए आप बहुत उदास और रंजीदा हो गई थी, उसको आपने मौलवी साहब कहा था और वो आपको उस्तानी साहबा कह रहा था, क्या कहानी है? तो शमीम ने वो कहानी मजबूर किया, जब बहुत ज़्यादा नफीसा ने बहन को, आपा मुझे सुनाइए, तो उसके बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर उसने ये कहानी नफीसा को भी सुनाई। और जब नफीसा को भी सुनाई तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, माएँ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाते हैं, तो वो उसी तरह उस नस्ल से दूसरी नस्ल में चलती चलती पहुँची आगे। और वही कहानी एज इट इज़ जो मुझे भेजी गई, मैंने भी आज आपको सुना दी। उम्मीद है ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर हैं कोड मिलाएंगे पाकिस्तान का +92 313 6655500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66555500। और पाकिस्तान से मिलाएंगे जो पाकिस्तान में है 0313 66555500। लिख के कहानी भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो एक ही मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, छोटे छोटे मैसेज रिकॉर्ड करके ना भेजिए। और अगर आप लिखा हुआ भी भेजेंगे तो कोशिश कीजिए तब तक वॉइस मैसेज को अपने डिलीट नहीं करना जब तक कहानी आपकी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। सो आज की कहानी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।